राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन विधायक दल की बैठक है। इसे लेकर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अलावा आरजेडी के विधायक भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने से पहले विधायकों ने महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। यहाँ पे अपने विधायकों को होटल में रखना पड़ रहा है। उन लोगों को, वो भी अपने स्वेच्छा से नहीं, जबरन होटल में इन लोगों को रखा जा रहा है। ये डर और भय है वैसी पार्टी की जो पूरे देश भर में विधायकों का और पार्टी का खरीद फिरोद कर रही है। हम लोग जो 56 विधायक हैं गठबंधन के, सभी इंटैक्ट है और ये जीत 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जीत होगा। देखिए, हम गठबंधन के लोग, हमको अपने विधायकों पे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है। हम रिसोर्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम जो है अपने अपने जगह पे हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमको अपने विधायकों पे विश्वास है। हम इंटैक्ट हैं, हम एक साथ में हैं और हमको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास में कहाँ है वोटर? बीजेपी के पास में तो वोटर नहीं है। मान लीजिए कि हमको चुनाव जीतने के लिए हमको 28 वोट चाहिए, तो उनके पास में वोटर नहीं है। हो सकता है उसी को लेकर के वो लोगों को जमा किया। कम एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी ने झारखंड का सौदा किया, झारखंड के अस्तित्व का सौदा किया और उस निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए अब अपने विधायकों का भी सौदा करने जा रही है। इसीलिए विधायकों को एकजुट रखकर नाथवानी जी को ये भरोसा दिलाने जा रही है कि हमारे सब विधायक आपको वोट देंगे, चाहे झारखंड की 1932 की बात हो, चाहे वो झारखंड की स्थानीयता की बात हो। सब मुद्दों को हटाकर हम नाथवानी जी के लिए काम करेंगे। हमारा साथ है, दोनों कैंडिडेट्स 100% जीतेंगे। हमको कोई डाउट नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई वरी नहीं आई। हमारा दो कैंडिडेट्स 100% जीतेगा। हाँ, वो प्रैक्टिस करने के लिए, बैलेटिंग वोटिंग कैसे करना, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना, वो बताने के लिए हम बैठे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट है नहीं, उनके पास वोट है नहीं जीतने के लिए। एक कॉर्पोरेट कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट के तौर पे भाजपा स्पॉन्सर करके उतारी है। हॉर्स ट्रेडिंग वो कर रहे हैं, पैसे खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या डर उनको है कि अपने ही विधायकों को वहां पे शिफ्ट किए हैं। हमारे पास, गठबंधन के पास पूरे वोट हैं दोनों कैंडिडेट्स को जिताने की। इनफैक्ट ज्यादा वोट हैं, दोनों कैंडिडेट बहुत आसानी से जीत जाएंगे। तो आप लोग कॉन्फिडेंट है कि महागठबंधन 200% महागठबंधन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकजुट होकर दोनों कैंडिडेट को वोट करेंगे। दोनों कैंडिडेट को संवाददाता विपिन हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास से सीधे लाइव जुड़ रहे। विपिन का रुख करते। विपिन, देखिए, 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव के वोटिंग में अब 40 घंटे से कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में आखिरी रणनीति बनाई जा रही है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तमाम घटक दल के सभी विधायक पहुंच चुके हैं? और दूसरा सवाल यह रहेगा विपिन कि क्या आज इस बैठक के दौरान या बैठक के बाद मॉक पोल भी कराई जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ गठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में शुरू हो चुकी है और इस बैठक में जो 18 तारीख को राज्यसभा के लिए वोटिंग होना है उसकी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। एक पोल करके विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से इलेक्शन के दिन अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि कुछ स्पेशल फीचर्स इस राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग में अपनाए जाते हैं और इन बारीकियों पर अगर आप गौर नहीं करेंगे, इन बारीकियों के साथ अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपका वोट रद्द भी हो सकता है। तो इसी लिहाज से मॉक पोल के जरिए विधायकों को ट्रेनिंग देनी है। कौन विधायक किसको वोट करेगा ये भी आज की बैठक में तय किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो नंबर गेम है इस गठबंधन के पास, 56 विधायक चुनाव जीतकर इस गठबंधन के तहत आए थे और राज्यसभा की 2 सीट जीतने के लिए 56 विधायकों के वोट की आवश्यकता होगी। तो इस आधार पर जो नंबर है उसको देखते हुए गठबंधन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि दोनों सीटें
18 तारीख को रिजल्ट में जब आएगा तो वो गठबंधन के हिस्से में आएगा। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के विधायकों की यहाँ पर उपस्थिति हो चुकी है। थोड़ी देर में माले के दोनों जो विधायक हैं वो भी पहुंचेंगे। कुछ दिन पहले ही माले ने अपने इलेक्शन एजेंट की भी घोषणा कर दी है। राजद की तरफ से बात करें तो मंत्री संजय यादव के साथ साथ जो उनके अन्य 3 विधायक हैं उनकी मौजूदगी है। भोला यादव जो इस इलेक्शन के लिए ऑब्जर्वर राजद के द्वारा बनाए गए हैं वो सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। तो एक यूनिटी के साथ साथ जो एक अकाउंटेबिलिटी होगी इलेक्शन को लेकर उस पर मंथन चल रहा है। लगातार ये बातें आ रही है कि गठबंधन के अगुवा हेमंत सोरेन की अगुवाई में इस चुनाव को गठबंधन लड़ रहा है। इस बैठक से पहले कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक में भी अपने विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग दी है कि कैसे पोल का करना है। विधानसभा में जो बूथ होंगे, पोलिंग बूथ राज्यसभा चुनाव के लिए वो दलगत आधार पर होते हैं, उसमें जाकर वोट करना है। अपने पोलिंग एजेंट को अपना पोल करने के बाद बैलेट पेपर दिखाना है। तो जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं राज्यसभा चुनाव में वोट कंडक्ट करने का, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और साथ ही साथ रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे मजबूती के साथ एकजुटता का परिचय देते हुए जो नंबर गठबंधन के पास है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होने वाला है और इसको लेकर फिलहाल अंतिम रणनीति बनाई जा रही है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है। बैठक शुरू हो चुकी है और इसी बैठक के दौरान मॉक पोल कराया जाएगा, यानी वोटिंग प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाएगी। चूंकि कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार इलेक्ट होकर आए हैं, उन्हें उन बारीकियों से अवगत कराया जाएगा कि कैसे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की जाती है, ताकि किसी भी वोट को अमान्य घोषित ना किया जाए, सारे वोटों की गिनती हो और वैध तरीके से सारे वोट कास्ट किए जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।